हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, माय नेम इज़ सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोगों का एक बार हिंदी में हार्दिक स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल के ऊपर। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि छोटी सी वीडियो जो आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, इस छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप लोग किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो साथियों, अगर आप लोग जेट एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं कि जेट एग्ज़ाम अगले साल जो होने वाला है उसकी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, तो बेटा प्रिपरेशन करने से पहले आपके पास में कुछ बेसिक आइडियाज़ होने चाहिए कि किस तरीके से एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुआ जाता है, किस तरीके से एग्ज़ाम में रैंक आई जाती है। तो मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको ठीक लगे तो उन बातों को फॉलो करना, और नहीं ठीक लगे तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, अपनी अपनी ओपिनियन होता है। तो मेरा ओपिनियन बच्चों ये है आपके सामने कि अगर मान के चलो आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेट सपोज जेट एग्ज़ाम 2023 की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले उस एग्ज़ाम का सिलेबस अपने पास में रखें। अब अक्सर क्या होता है ना प्यारे बच्चों कि हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं और हमारे पास में सिलेबस होता ही नहीं है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या छोड़े क्या नहीं छोड़े। तो हर साल कभी ना कभी एग्ज़ाम का सिलेबस ना अपडेट होता रहता है कि कभी कुछ टॉपिक हटा दिए, कभी कुछ टॉपिक ऐड कर दिए। तो आप सभी लोगों को ना सबसे पहले तो जैसे 2023 जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका सिलेबस आपके पास में बोर्ड पर होना चाहिए, उसका सिलेबस आपके पास टेबल पर होना चाहिए। अब देखो क्या होता है कि जैसे मान के चलो आपका सिलेबस अपने पास में रखा हुआ है, प्लस एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको अपनाना। वो ये चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के रिस्पेक्टली आपके पास में पुराने पेपर्स होने चाहिए कि मान के चलो लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चंस आप लोगों को पुराने पेपर्स में पूछे हैं। तो एक मार्केट में बुक चलती है, कोई सी भी आप लोग चाहे जेट की तैयारी करो, चाहे नीट की तैयारी करो, चाहे और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो भाई साहब पुराने पेपर के क्वेश्चंस जो है ना आपके पास में आपकी टेबल पर होने चाहिए। जैसे लेट सपोज किसी टीचर ने कोई टॉपिक स्टार्ट करवा दिया, मान के चलिए कि किसी टीचर ने करवा दिया जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सवाल ये उठता है कि जब जीओसी अपन पढ़ रहे होंगे तो साथ साथ में आपका दायित्व, आपकी ड्यूटी ये बनती है कि पुराने एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आप हैंड टू हैंड क्लियर करें। ऐसा नहीं है कि पहला पूरा चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद आप लोग पुराने एग्ज़ाम्स के पेपर करेंगे, कई बच्चे तो कर भी नहीं पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुराने एग्ज़ाम्स के जो पेपर है ना, आप लोग साथ साथ में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको करते रहें। उसके लिए एक मार्केट में बुक आती है कि 17 ईयर्स ओल्ड पेपर्स के नाम से बुक आती है, एनएसए शायद ऐसा कुछ नाम है उसका, आपको हर बुक स्टोर पर वो मिल जाएगी। देखो, और बात ये कहना चाहता हूँ कि मान के चलो कोई टॉपिक अपना स्टार्ट हो गया और एग्ज़ाम में उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा गए हैं, तो आपको उस टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको सोल्व करना है। कुछ दिक्कत आती है तो अपने टीचर से आप लोग उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। अभी जैसे आपको देखो, मैं एक सिलेबस दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों को देखो ये 11th क्लास का सिलेबस आपको नज़र आ रहा है। तो आप इस सिलेबस के अंदर एक बार प्यारे बच्चों देखना, शायद आपको मैं नहीं दिख पा रहा हूँ, आपको बस खाली स्क्रीन के ऊपर एक फ़ोटो नज़र आ रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सिलेबस को एक बार एनालाइज करो। और ये सिलेबस जो 11th क्लास का है बच्चों, ये जेट एग्ज़ाम की बात कर लो, चाहे नीट एग्ज़ाम की बात कर लो, या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की बात कर लो, ये हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर ये सिलेबस तो स्पेशली मेंशन रहता ही रहता है। तो 11वीं क्लास तो अपना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी बैकबोन होती है और इस बैकबोन को अपने को मजबूत करना है। तो देखो इस सिलेबस के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है अकार्बनिक रसायन जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला करते हैं, एक तरफ लिखा हुआ है कार्बनिक रसायन जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला करते हैं, और एक तरफ लिखा हुआ है भौतिक रसायन जिसको आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री बोला करते हैं। तो केमिस्ट्री को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और एग्रीकल्चर की हम लोग बात करें तो सॉइल केमिस्ट्री भी उनका चलता है, लेकिन मैं हमारी प्योर केमिस्ट्री की बात करना चाहता हूँ। तो आप ये देखो ना कि जो हमारा बीच वाला सेगमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें स्पेशली 2 चैप्टर मेंशन है, एक तो हाइड्रोकार्बन और एक जीओसी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये कोई 2 चैप्टर नहीं प्यारे बच्चों, ये एक ही चैप्टर है, तो इनको बस खाली सेपरेट कर दिया है। तो आप सबसे पहले ये वाला पार्ट सबसे अच्छे से कवर करें। जैसे मैं ऑफलाइन क्लास के अंदर भी अभी बस कुछ दिनों के अंदर हमारा काम चल रहा है, हम क्या करेंगे कि प्रॉपर एक वीडियोज़ आपको देंगे, अच्छे लेवल से देंगे। वीडियोस रहेगी मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा या 45 मिनट की, उसके बाद 5-6 क्वेश्चंस रोज़ आपको मिलेंगे। उन सभी लोगों को, उन सभी क्वेश्चंस को आपको आराम से डील करना है। तो प्यारे साथियों, अब मैं कुछ बातें आप लोगों से ये करना चाहता हूँ कि अब वीडियो आपने ये देखा तो आपको शायद पसंद भी आ गया होगा। तो अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी देना चाहता हूँ कि आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करें।
लो कंप्यूटर स्क्रीन, हमारे फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर फटाफट वह क्वेश्चन लेकर आए। जी जनाब, आप लोगों को देखो ये स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। अब सभी लोगों को इन क्वेश्चंस को बारीकी से अटेम्प्ट करना है और अपने आंसर को कमेंट करना है। ओके प्यारे बच्चों, ऐसे ही हम लोग रोज़ के 20 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस आपके सामने लाते रहेंगे ताकि आप लोगों के पास में अच्छे क्वेश्चंस हो जाए। एग्ज़ाम तक आपके पास में लगभग 10 या 12,000 क्वेश्चंस चले जाए केमिस्ट्री के। और अगर आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आप सोल्व कर सकते हो। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप सोल्व कीजिए। और सच में अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो प्यारे बच्चों, मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, अपने को क्रैक तभी करना है जब उसके पीछे हमारा टारगेट अच्छा होता है ना। कि दरअसल होता क्या है ना कि हमको यही नहीं पता होता कि हमें करना क्या होता है। एक जो भेड़ चाल होती है ना, उसी में अपन चलते रहते हैं। तो बच्चों, भीड़ से अलग चलना है, अपनी तैयारी एकदम शांति से करनी है। ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ऐसे भी नहीं कि कॉन्फिडेंस करो बट और कॉन्फिडेंस बहुत गलत बात होती है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं हर क्लास के अंदर बोलता हूँ, बेटा नेगेटिव मार्किंग से बचना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अगर आप लोग इन नेगेटिव मार्किंग को शुरू में रोक लिया तो वैसा मज़ा होने वाला है। तो हम लोग कुछ दिनों के अंदर बस खाली हमारा बैच सेट हो जाएगा। ऑफलाइन सेंटर हमारा अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर जो कि चोमू में स्थित है। अगर आप लोग में से कोई बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम, अगर कोई ऑफलाइन सेंटर में आना चाहता है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8233274909 पे कॉल करके आ सकते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, एमएससी फाइनल ईयर या एमएससी प्रीवियस के भी बैच हम कुछ दिनों के अंदर इवनिंग बैच स्टार्ट करने वाले हैं, स्पेशल केमिस्ट्री। और उसके अलावा आप लोगों से अगर आपके बड़े बहन भाई हो एमएससी वाले, तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं अभी आपके सामने अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में कल। थैंक यू।